अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की वसंत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 15वां पाठ सूरदास के पद। बच्चों, सूरदास से आप सभी परिचित हैं। सूरदास कृष्ण भक्त कवियों के सिरमौर हैं और बहुत ही जाने माने कवि हैं, हम जानते हैं। इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच एक रुनकता इस स्थान पर हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, किंतु कृष्ण के बाल सौंदर्य पर जैसा चित्र इन्होंने अपनी लेखनी से उकेरा है, ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि जन्म से अंधा एक व्यक्ति इतने सुंदर तरीके से एक एक जो बालक की चेष्टा होती है उसका वर्णन कैसे उन्होंने किया। बिल्कुल ऐसा लगता है मानो ये कोई ईश्वरीय वरदान थे। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है सूरसागर सार, सूरसारावली, सूर ग्रंथावली, साहित्य लहरी। इसमें जो सर्वाधिक लोकप्रिय है वो है सूरसागर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास की जो पद हैं उनको। भाषा बच्चों इनकी ब्रज भाषा है और आपको ये आसानी से समझ आएगी। आप जानते हो ब्रज भाषा बड़ी मीठी भाषा होती है। ये भी हम पहले सुदामा चरित भी आपने पढ़ा है, उसी तरीके की ये भाषा हम देखेंगे। बड़े सुंदर भाव है। पहला पद देखते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत, यह अजऊ है छोटी, तू जा कहती बलकी बेनी, जो वह लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिनी सी भई लोटी। अब जो है ये जो पद है ये श्री कृष्ण कैसे है, बहुत छोटे से है और इसमें श्री कृष्ण की जिज्ञासा का वर्णन है। यानी आप समझ लीजिए कि छोटा जो हमारा कृष्ण है वो अपनी माँ से, माता यशोदा से शिकायत कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। कैसे? जब छोटे बच्चे लड़ते हैं तो और कितना मजा आता है। तो माँ से कैसे वो शिकायत कर रहा है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कि माँ मुझे जरा ये बता कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। यानी जो मेरे सिर में चोटी है, आप जानते ना पहले छोटे बच्चे होते थे उनकी चोटी रखते थे, तो ये मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोहि दूध पियत, अरे मैंने कितनी बार तो तुम्हारे कहने से दूध पिया है और ये तो अभी छोटी की छोटी ही रह गई है। तो वो कह रहे हैं कि जब तुम बार बार कहती थी कि तू दूध पी ले और जब तू दूध पिएगा तो ये बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये तो हुई भी नहीं, तो तुम तो बड़ी झूठ बोलने वाली माँ हो। कैसी माँ हो तुम? तो वो अपनी माँ से झगड़ा कर रहे हैं। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लांबी मोटी, और तू हमेशा मुझे क्या कहती थी, तू हमेशा मुझे माँ ये कहती थी कि जिस तरीके से जो बलराम भाई है उनकी चोटी लंबी और मोटी है, ऐसी ही तेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। और जब मैं तुझे क्या करूंगी, काढ़त गुहत, काढ़त का मतलब क्या होता है कि जब मैं तेरे बाल काढ़ूंगी, काढ़ना मतलब बालों को ठीक करना, बालों को कंघी करना। तो काढ़त और काढ़त गुहत यानी जब मैं उसे गूंथूंगी, नहावत जब मैं तुझे को नहलाने लगूंगी, तब ये क्या होगी कि इतनी बड़ी ये चोटी हो जाएगी कि ये भुई पर लोटी फिर, भुई मतलब जमीन पर लेटी लेटी फिरेगी, तेरी चोटी इतनी मोटी हो जाएगी कि ये तूने मुझे कहा था माँ। अब कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, और तू माँ इतनी खराब है कि क्या करती है, मुझे कांचो दूध मने कच्चा, कांचो मने कच्चा, कच्चा दूध मुझे बार बार पिलाती रहती है और देती न माखन रोटी। मुझे क्या पसंद है, जबकि मुझे तो मक्खन पे, रोटी पे मक्खन रख के खाना पसंद है, पर तू जिद कर करके मुझे कांचो दूध, कच्चा दूध पिलाती रहती है बार बार। फिर सूरदास सूर चिरजीवो दो भैया, हरि हलदर की जोटी। अब कृष्ण की ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनकर माँ यशोदा का मन भर आता है और वो कहती हैं कि जो मेरी हरि, हरि मतलब कृष्ण, हलदर मने हल को धारण करने वाले बलराम, और उनकी जोटी, जोटी मतलब जोड़ी, हे प्रभु मेरे कृष्ण की और बलराहल को धारण करने वाले बलराम की
जोटी मतलब जोड़ी को सदैव सदैव के लिए बहुत लंबी आयु दीर्घायु प्रदान करना, यानी उन दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। जैसे किसी भी माँ के मन से ये अपने बच्चों के लिए ममता से भरे हुए, वात्सल्य से भरे हुए उद्गार निकलते हैं, तो वैसे ही उद्गार माँ यशोदा के मन से कृष्ण की प्यारी प्यारी बातें सुनकर अपने दोनों बच्चों के लिए, कृष्ण और बलराम के लिए निकल रहे हैं। एक बार फिर देखिए क्या इसको, कि मैया कब बढ़ेगी चोटी, यानी मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार तूने मुझे यही कह कह के कच्चा दूध पिलाया है, और ये तो अभी की छोटी ही रह गई है। और तू तो कहती थी कि जैसे बलराम की बेली, जैसे बलराम की चोटी बहुत मोटी है, लंबी और मोटी है, वैसे ही मेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। लेकिन और इतनी मोटी हो जाएगी मेरी चोटी कि जब तू मेरे बाल कंघी करेगी, जब तू मेरी चोटी बनाएगी, तू मुझे नहलाएगी, तब वो नागिन की तरह धरती पर लौटती फिरेगी। और यही कह के तूने मुझे इतनी बार कच्चा दूध पिलाया है, मेरी पसंद की मक्खन रोटी मुझे नहीं देती है। कृष्ण की ऐसी प्यारी बातें सुनकर यशोदा माँ का मन भराया और वो कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे दोनों बच्चों की जोड़ी बनाकर रखना। हलधर हमारे बलराम का ही एक दूसरा नाम है, और हरि आप जानते हैं कृष्ण का नाम है। तो हरि और कृष्ण की जोड़ी को, बलराम और कृष्ण की जोड़ी को हे प्रभु बहुत लंबी आयु प्रदान करना। ऐसी बातें कहते हुए यशोदा बड़ी प्रसन्न हो रही है। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा, तेरे लाल मेरो माखन खायो। अब यहाँ पर जो वर्णन है वो किस चीज का वर्णन है, कि जो एक गोपी है वो बहुत क्रोध में आई है, और वो क्या करने आई है, वो माँ यशोदा से शिकायत करने आई है कि जो तेरा कृष्ण है तूने उसको बहुत सिर पे चढ़ा रखा है, और इसने क्या हालत बना रखी है। सुनो कि इसने मेरे घर में आकर क्या हंगामा किया। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढिंढोरो आप ही आयो। तो कह रही जो तेरा लाल है, जो तेरा बेटा है, इसने क्या किया, मेरे घर का सारा माखन खा लिया। और कैसे किया इसने, कि दोपहर को इसने दोपहर के समय सोचा कि कोई तो है नहीं, सुनसान जानकर, और इसने क्या किया, ढूंढ ढांड कर, जान समझकर कहीं से आया ये, और मेरे घर में खोज खाज कर माखन को ढूंढ लिया इसने। ठीक, खोली केवारी बैठी मंदिर में, मैं तो दरवाजा खुला हुआ था मेरा, और मैं अपने मंदिर मतलब घर में बैठी हुई थी, मैं अपने घर में बैठी विश्राम कर रही थी। दूध दही सब सखनी खवायो, और इसने क्या किया कि जो दूध दही सारे अपने सखाओं को, उसने दूध और दही को चोरी किया, और अपने सारी सखियों को, सखाओं को मतलब मित्रों को अपने दूध दही उतार कर खिला दी। यानी दोपहर में ये जो कृष्ण है मेरे घर को खाली समझकर मेरे घर में घुस आया, और इसने क्या किया है, सारी दूध दही ली और उसने मित्रों को खिला दी। उखल चढ़ी, यानी ओखली पे चढ़कर, सीकों को लीनो मतलब छींके पे से मक्खन की मटकी उतारी, अनभावत भूई में डुरकायो, और जो खाना था वो खाया, और अनभावत जो अच्छा नहीं लगा तो उठा के उसको भूमि पे ढलका दिया, भूमि पे गिरा दिया, यानी खराब कर दिया उस मक्खन को। दिन प्रति हानि होती गोरस की, कि सुनो यशोदा, गोरस की मतलब गाय से बने हुए पदार्थों की किस प्रकार से ये जो कृष्ण है हानि कर रहा है, नुकसान कर रहा है। यह ढोंटा कोने ढंग लायो, कह रहा ढोंटा मतलब लड़का, तुम्हारा जो शैतान बेटा है ये किस तरीके से तुम इसका पालन पोषण कर रही हो, इसको कितना बिगाड़ दिया है तुमने। सूर श्याम को हटी के न राखे, ते ही पूत अनोखे जायो। अब सूरदासी कहते हैं कि वो कहती है यशोदा तुम मेरी बात सुनो, कि ये हमेशा दूध दही की हानि करता रहता है, तुम इसे मना क्यों नहीं करती हो, तुम इसे रोकती क्यों नहीं, हटके ना राखे मतलब तुम इसे डांटती क्यों नहीं हो, हटा के क्यों नहीं रखती हो। ते ही पूत अनोखो जायो, तुझे क्या लगता है यशोदा कि तूने एक अनोखे ही पुत्र को पैदा किया हुआ है, कि जिसको कि तू कभी भी वो कैसे भी काम करे तू उसको रोकती ही नहीं, डांटती ही नहीं। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। इस पद में कृष्ण की शरारतों से परेशान है कि गोपी, और यशोदा माँ से शिकायत करने आई है। तो क्या करिए, श्री कृष्ण चोरी करके गोपियों के घर से मक्खन आदि खा जाता था। इस आदत से परेशान गोपी आगे कहती है कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा घर का मक्खन खा लिया है, दोपहर के समय को सुनसान जानकर यह घर के अंदर घुस गया,
और क्या किया इसने, ना केवल खुद दूध दही भी खाया, अपने मित्रों को भी खिलाया, और जो अच्छा लगा सो खाया, जो अच्छा नहीं लगा उसको भूमि पर ढरका दिया। इस प्रकार से यशोदा, कितनी बुरी बात है कि ये गोरस की हानि कर रहा है, यानी दिन प्रतिदिन इस प्रकार से दूध दही की हानि करता रहता है। और गोपी यशोदा से ये भी कहती है कि तुम इसको मना क्यों नहीं करती हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने कोई अनोखा ही पुत्र पैदा किया है। तो ये है गोपी का उलाहना कृष्ण को लेकर यशोदा के प्रति। बच्चों देखिए, यहाँ पर दूध दही सब सखनी सूर श्याम हानि होती ह स द की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं, उसका माधुर्य तो बहुत ही खूबसूरत है। बच्चों जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर वो इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि कोई भी आपको पद्यांश दे दिया जाएगा और उसमें से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि गोपी यशोदा के पास क्यों गई थी, तो गोपी यशोदा के पास शिकायत लेके गई थी कि वो दूध दही का नुकसान करते थे। गोपी ने कृष्ण की शिकायत किस प्रकार की, उन्होंने बताया कि कृष्ण दोपहर के समय गोपी के घर गए और सुनसान समय पर उन्होंने सब मक्खन उनका खाया और आधा बिखरा दिया। ठीक है, तो कुछ इसके शब्दार्थ हैं, मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। कितनी बार मतलब कितनी बार, पियत मतलब पीते हुए, लांबी मने लंबी, गुहत गूथे हुए, नहावत नहाते हुए, चिरंजीवी लंबे समय तक जीना, जोटी मने जोड़ी, वैसे मैं आपको साथ साथ भी बताती रहती हूँ, अगर आप ध्यान से सुने तो आप समझ पाएंगे। दोपहर दोपहर, पैठी मने बैठकर, किवारी दरवाजा, उखल औखली अनभावत जो अच्छा नहीं लगा, सीके छींका जिसमें दूध दही आदि खाद्य पदार्थ टांगे जाते थे, भुई जमीन ढरकायो बिखेर दिया। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे सूरदास के शब्दार्थ। मैंने आपको ये भी बता दिया कि एग्जाम में आपको पद्यांश दिया जाएगा, पद्यांश में से एक एक दो वाक्य के आपसे उत्तर पूछे जाएंगे, लेकिन अगर भावार्थ नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस जो एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से 2-3 बार सुन के जाइएगा, तो आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर देने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।